प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को दिव्य खीर प्रदान की। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। सबसे पहले रानी कौशल्या के यहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय पूरा महल दिव्य प्रकाश से भर गया। वे भगवान विष्णु के अवतार थे। इसके बाद रानी कैकेयी के यहाँ भरत का जन्म हुआ। वे बहुत ही सरल, धर्मप्रिय और विनम्र स्वभाव के थे। रानी सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण का जन्म हुआ। वे बचपन से ही श्री राम से अत्यंत प्रेम करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। रानी सुमित्रा के ही दूसरे पुत्र शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वे भरत से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। उनका भाईचारा पूरे संसार के लिए एक आदर्श बन गया। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मेरे यज्ञ को राक्षस नष्ट कर देते हैं। मुझे राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। राजा दशरथ पहले चिंतित हुए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को ऋषि के साथ भेज दिया। जंगल में राम ने भयानक राक्षसी तारका का वध किया। फिर उन्होंने अन्य राक्षसों को भी मारकर ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। यह उनकी पहली बड़ी वीरता थी। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुरी ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। शर्त बहुत कठिन थी। जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। कई शक्तिशाली राजा आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं पाया। तब राम आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और जैसे ही उसे खींचा, धनुष टूट गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सीता जी ने मुस्कुराते हुए राम के गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद बहुत ही भव्य विवाह हुआ। राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति, चारों भाइयों का विवाह जनक जी के परिवार में हुआ। अयोध्या और जनकपुरी दोनों जगह खुशियों का माहौल छा गया।